गाइस, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप लोग? वेलकम टू क्रिस एजुकेशनल हब। आज हम लोग इकोनॉमिक्स का स्टडी करेंगे। इकोनॉमिक्स में सर्कुलर ऑफ द इनकम कैसे होता है, कैसे फ्लो होता है इनकम का हमारे सिस्टम में, कैसे उनका फ्लो होता है और कैसे हमारे फिर सिस्टम में वो वापस आता है। ठीक है, तो आय का चक्रीय प्रवाह यानी कि सर्कुलर फ्लो ऑफ द इनकम कैसे करते हैं हम लोग। तो पहले थोड़ा सा समझ लेते हैं कि ये फ्लो होता कैसे है। ठीक है, मान लीजिए कि एक फॉर्म है, मान लीजिए कि मैंने एक फॉर्म खोला, फॉर एग्जांपल कि मैंने साड़ी बनाने की एक फैक्ट्री खोली। ठीक है, तो फैक्ट्री खोली तो सर्वप्रथम हमको किस चीज़ की जरूरत पड़ेगी? मनी की जरूरत पड़ेगी। तो मनी के लिए हम कहाँ से लेंगे मनी? या तो ऑर्गेनाइज सेक्टर से लेंगे या अनऑर्गेनाइज सेक्टर से लेंगे। ऑर्गेनाइज सेक्टर का मतलब बैंक हो गया, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन जो भी है वो। अनऑर्गेनाइज्ड का मतलब कि जैसे हम लोग इंटरेस्ट पे किसी से लेते हैं जो कि ऑर्गेनाइज सेक्टर नहीं होता है। तो हमें ये सारी की फैक्ट्री फॉर एग्जाम्पल खोली, इसको चलाने के लिए हमको किसकी जरूरत पड़ेगी? कैपिटल की जरूरत पड़ेगी। तो कैपिटल के लिए हम कहाँ जाएंगे? फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन के पास। ठीक है, तो हम जब फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन के पास जाते हैं तो हमसे पहले वो सर्वप्रथम पूछती है कि आप इन पैसों का क्या यूज करोगे। तो हम उनको बोलते हैं कि हाँ, हमें ये फैक्ट्री डालनी है, इनके लिए हमको पैसे की जरूरत है। तो हमें क्या देते हैं? कैपिटल देते हैं और साथ साथ कैपिटल के यूज का राइट देते हैं, है ना। तो कैपिटल के यूज का, अगर वो अपने कैपिटल के यूज का राइट हमें देते हैं तो इनके बदले उन्हें हमें कुछ ना कुछ देना पड़ेगा। तो इसके बदले वो हमसे क्या लेते हैं? या तो डिविडेंड लेते हैं या उन पैसों का, उन कैपिटल का क्या लेंगे? इंटरेस्ट लेते हैं। ठीक है, वो बाद में डिटेल से करेंगे। पहले हम ये समझ लेते हैं कि जो फॉर्म है उसके लिए हमको पैसे की जरूरत पड़ी तो हम फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन के पास गए। इससे हमने क्या लिया? लोन लिया। ठीक है, लोन लिया और उस लोन को मैंने कहाँ लगाया? एक्सपेंस किया अपने किसमें? कंपनी या जो भी इंस्टीट्यूशन हमने सारी की फैक्ट्री खोली, उस फैक्ट्री के लिए हमने इस पैसे का क्या किया? लोन लेकर के यूज किया। ठीक है, तो यूज किया और उसके बाद पैसे के बाद हमें किस चीज की जरूरत पड़ेगी? उस फैक्ट्री में काम करने वाले लेबर की जरूरत पड़ेगी, श्रम की जरूरत पड़ेगी, श्रमिक की जरूरत पड़ेगी, है ना। तो श्रमिक की जरूरत पड़ेगी तो हम श्रम हायर करेंगे, श्रमिक को हायर करेंगे। फिर वो जो श्रमिक वहां पे काम करेंगे, लेबर करेंगे, उनके बदले हम उनको क्या दे देंगे? वेजेस देंगे, पैसे देंगे। तो ये पैसे कहाँ जाएंगे? वो काम करने वाले जो हमारे फैक्ट्री में, हमारे जो साड़ी की फैक्ट्री है उसमें काम करने वाले लेबर है उनके घर जाएंगे, उनके हाउस होल्ड जाएंगे। मतलब वो लेबर क्या क्या हो जाएगा? इनकम हो जाएगा, इनकम हो जाएगा। फिर वो क्या करेंगे? इस इनकम से फिर उनके घर में जाने के बाद वो क्या करेंगे? उसका यूज करेंगे, एक्सपेंस करेंगे। यहाँ से हाउस होल्ड से निकल करके कहाँ जाएगा? साड़ी वाले, हमारी ही फैक्ट्री मान लीजिए, हमारे फैक्ट्री में काम करने वाले लेबर जो हैं उन लेबर के घर में उन चीजों का यूज होगा, उस साड़ी का यूज होगा। तो ये पैसा इनके हाउस होल्ड से निकल के कहाँ जाएगा? हमारे इनडायरेक्ट रूप से हमारे फॉर्म में जाएगा, क्योंकि हम क्या करेंगे? बेचेंगे, अपने सामान को सेल करेंगे और इसके लिए फिर यही लेबर हमारे यहाँ आएंगे और हमारे उन चीजों को क्या करेंगे? खरीदेंगे। तो खरीदेंगे तो इसके लिए हम क्या करेंगे? उनसे पैसे लेंगे। ठीक है, फिर ये मनी जो है वो सेल करने के क्रम में कहाँ जाएगी? फिर यहाँ से सेल होगा, सेल के बाद ये हमारे फॉर्म को जाएगी, है ना। क्योंकि हमने इसमें जो एक्सपेंस किए हैं, इन्वेस्टमेंट किए हैं साड़ी की कंपनी में, उसके लिए हमें फिर लोन जहाँ से लिए उनको भी वापस पैसा देना है। तो जो ये लेबर हाउस होल्ड है ये हमारे सामान को खरीदेंगे और खरीदेंगे तो इनसे हमें फिर ये पैसा कहाँ जाएगा? जो पैसा हमारे फॉर्म से निकल करके लेबर के थ्रू इस हाउस होल्ड में गया, इस हाउस होल्ड से निकल करके अब कहाँ जाएगा ये? तो ये फिर फॉर्म के पास जाएगा। मतलब फिर वो पैसा यहाँ से आकर के एक सिस्टम, एक चेन में आया, इस चेन के थ्रू वो फिर हमारे फॉर्म में पहुंचा। फिर हमने क्या किया यहाँ से कि हमने लोन लिया था, तो या तो इसका डिविडेंड देंगे उसके यूज का, और नहीं तो उन्होंने हमको जो मनी दिया है उस मनी का हम क्या करेंगे? इंटरेस्ट पे करेंगे। किसको करेंगे? तो बैंक को करेंगे, है ना। इंटरेस्ट पे करेंगे। तो इस तरह से जो फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन है इसका क्या होता है? प्रवाह होता है, फ्लो होता है। इस फ्लो के थ्रू जितने भी चीजें हैं वो यहाँ से निकल करके फिर यहाँ जाती है। ऐसे मार्केट में क्या होता है? फाइनेंस का एक
चेन बनता है, उस चेन के थ्रू जो भी मनी होती है वो एक फॉर्म से निकल करके दूसरे फॉर्म में जाती है, दूसरे फॉर्म से तीसरे फॉर्म में जाती है। इस तरह से उसका सर्कुलर क्या होता है, बना हुआ होता है। ठीक है, इसको मैं थोड़ा सा और अच्छे से समझने की जरूरत है। तो इससे क्या हुआ, इससे हुआ मोबिलिटी ऑफ रिसोर्सेस। जो रिसोर्स है हमारा उसको गति मिला, मोबिलाइजेशन मिला, एक जगह से निकल करके ये दूसरे जगह गया, दूसरे जगह से निकल करके तीसरे जगह गया, है ना। फॉर्म से निकल करके ये लेबर के पास इंस्टीट्यूशन में हमने खर्चा किया, इंस्टीट्यूशन में खर्चा करने के बाद हमने लेबर को पेमेंट दिया, वेजेस दिया, फिर ये लेबर के घर गया, फिर लेबर के घर जा करके फिर ये क्या हुआ कि उन लेबर ने उन चीजों को खरीदा, फिर ये पैसा सेल किया, उसके बाद ये इनडायरेक्ट डायरेक्ट रूप से हमारे कहाँ गए, फॉर्म के पास गए, और फॉर्म ने क्या किया, फिर जो उस पैसा था उसको जो लोन लिया था या तो उसका डिविडेंड दिया। अब डिविडेंड क्या होता है, इंटरेस्ट क्या होता है, इसके नेक्स्ट लेसन में हम लोग बस फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन ही पढ़ने वाले हैं, उसमें समझेंगे। ठीक है, इसमें क्या हुआ, मेनली मोबिलाइजेशन ऑफ मनी, मोबिलाइजेशन ऑफ कैपिटल हुआ है। तो फिर उसके बाद क्या होता है, फॉर्म, फिर हम थोड़ा सा इसको और अच्छे से समझ लेते हैं। फॉर्म है तो कोई भी फॉर्म क्या करता है, प्रोडक्शन करता है। प्रोडक्शन मतलब उसमें किसी न किसी चीज का या तो सर्विस का या गुड्स का प्रोडक्शन होता है। ठीक है, निर्माण होता है यहाँ पे। उसके बाद यहाँ से प्रोडक्शन हो गया, वो क्या होता है, प्रोडक्शन करने के लिए हमें किसकी जरूरत पड़ती है, एम्प्लॉयमेंट, रोजगार की जरूरत पड़ती है। तो इनसे क्या होता है, ये प्रोडक्शन के थ्रू इनको जो हमारे लेबर है वो क्या मिलता है, एम्प्लॉयमेंट मिलती है, रोजगार मिलती है, इसके बदले में वेजेस मिलता है। इससे क्या होता है, इनको इनकम होता है, इनका आय बढ़ता है, जिससे क्या होती है, हमारी जो इकोनॉमी है उसमें क्या होती है, ग्रोथ होती है, वृद्धि होती है ना। फिर उसके बाद ग्रोथ होती है तो यहाँ से फिर क्या होता है, जब इनके पास पैसा जाएगा तो फिर ये डिमांड करेंगे, उनकी जो भी नेसेसरी गुड्स है, थिंग्स है, उन चीजों का क्या करेंगे, डिमांड करेंगे, है ना। तो फिर यहाँ से इनका डिमांड होगा, डिमांड के बाद क्या होगा, उन चीजों को ये खरीदेंगे और खरीद कर उसका क्या करेंगे, कंजम्पशन करेंगे, उपभोग करेंगे, है ना। और फिर फाइनली जो हमने गुड्स बनाया, जो भी हमने सर्विस या गुड्स बनाया, उसका यूज कौन करेगी, ये फैमिली करेगी या मार्केट में आएगा वो लोग उसको यूज करेंगे। ठीक है, फिर जैसे कि बैंक है, ये फर्म है, तो फर्म को क्या हुआ, बैंक से लोन लिया, लोन लेकर के इसने कोई काम चालू किया, फिर उसने फैक्ट्री डाली तो फिर यहाँ पे जो काम करने के लिए किसकी जरूरत पड़ी, लेबर की जरूरत पड़ी। तो लेबर की जरूरत पड़ी तो इस क्रम में क्या हुआ, लेबर को क्या मिला, एम्प्लॉयमेंट मिला, रोजगार मिला, वो वहाँ पे काम करने गए। ठीक है, और काम करने के बाद उनको क्या हुआ, उसका वेजेस मिला, यानी उनकी क्या हुई, इनकम हुई, कमाई हुई। उस कमाई से उन्होंने जो गुड्स और सर्विस बनाए थे, जो गुड्स का प्रोडक्शन किया था या जो भी सर्विस थी, उसका क्या किया, उन्होंने यूज किया, और यूज करने के बाद उसका क्या हुआ, मार्केट में डिमांड हुआ, है ना। और डिमांड हुआ तो इस तरह से ये सर्कुलर चेन चलते गया। फिर लास्ट में जो कंपनी या फर्म है उसको क्या मिला, इनकम मिला। इसको हम एक और एग्जांपल से समझ सकते हैं कि मान लीजिए कि हमें एक कार खरीदनी है, ठीक है, और कार की प्राइसेस जो है वो 10 लाख है। तो जब 10 लाख प्राइसेस है, हमारे पास ऑन कैश प्रेजेंट में 10 लाख नहीं है, मान लीजिए कि हमारे पास 2 लाख है। ठीक है, तो हमें और कितने पैसे की जरूरत है, कार वाले को तो भैया टोटल पैसा देना पड़ेगा हमें, तो हमें और 8 लाख रुपीस की जरूरत है। तो हमने क्या किया, ये 8 लाख रुपीस किसी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन से लोन ले लिया। क्या ले लिया, लोन ले लिया। ठीक है, और उसके बदले हमने उसको क्या बोला कि आपका जो भी बनेगा उसको हम मंथली आपको क्या करेंगे, पेमेंट करेंगे विद इंटरेस्ट, है ना। तो फिर हमने क्या किया, यहाँ से 8 लाख और अपना 2 लाख मिला करके हमने ये कार वाले कंपनी को कितना दे दिया, 10 लाख दे दिया। और 10 लाख देने के बाद वो कार लेकर के हम लोग अपने घर चले आए। मान लीजिए कि मैंने ही खरीदा, अपने घर लेकर के आ गए। फिर लोग हमसे क्या पूछते हैं कि आपने कार कैसे लिया है, तो हम क्या बोलते हैं उसको कि हमने क्या किया है, एक शब्द बताते हैं उनको कि हमने फाइनेंस कराया है, यानी कि हम क्या किए हैं, लोन लिए हैं ना। तो लोन लिए हैं, तो यही फाइनेंशियल सिस्टम है। इसको हम लोग आगे नेक्स्ट चैप्टर में इसी को पढ़ने वाले हैं, डिटेल से पढ़ने वाले हैं कि फाइनेंशियल सिस्टम क्या होता है, ऑर्गेनाइज सेक्टर क्या होता है, अनऑर्गेनाइज बैंकिंग या सिस्टम क्या है, उसके बाद उसमें कितने टाइप की बैंकिंग होती है, आरबीआई का क्या रोल है, अदर बैंक्स का क्या रोल्स है ना, और नेशनलाइज बैंक क्या है,
इन सारी चीज़ों को, या मॉनेटरी फंड क्या है, सारी चीज़ों को, कैपिटल मार्केट, मनी मार्केट, इन सारी चीज़ों को क्या करेंगे नेक्स्ट में डिटेल से करेंगे। तो इसमें आपने समझा, क्या समझा कि मनी एक जगह से निकल करके कहाँ जाती है, दूसरे जगह जाती है, चेन बनता है उसका, फिर यहाँ से क्या करती है, फिर यहाँ से ये इनकी डिमांड होती है, इन डिमांड के अकॉर्डिंग फिर ये पैसा या मनी कहाँ पहुंच जाता है, उसी मार्केट में पहुंच जाता है। यानी कि मनी का क्या होता है, सर्कुलर बनता है, चेन बनता है, जिसके थ्रू क्या होता है, मोबिलिटी ऑफ मनी होती है। मोबिलिटी का मतलब क्या होगा कि उसका लेन देन, ट्रांजैक्शन होता है, एक जगह से वो दूसरे जगह जाता है, दूसरे जगह से तीसरे। इसका मतलब कि आय का क्या होता है, चक्रीय, ये चक्र की तरह नाचते रहता है। ये यहाँ से यहाँ आया, फिर यहाँ से यहाँ आया, फिर यहाँ से यहाँ आया, फिर यहाँ से यहाँ, यहाँ से यहाँ, यहाँ से यहाँ। इनको इन वर्ड्स हम थोड़ा सा पढ़ लेते हैं। द सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम, इनकम का सर्कुलर फ्लो क्या है, कैसे होता है, तो सर्कुलर फ्लो इज अ मॉडल ऑफ द इकोनॉमी, एक मॉडल है, एक क्या है, मान के चलिए कि आपको एक मॉडल है जो कि हमारी इकोनॉमी को क्या करती है, रिप्रेजेंट करती है, बताती है, इन विच रिप्रेजेंटेड में याद रखना, रिप्रेजेंट करती है एज फ्लो ऑफ मनी, कि मार्केट में मनी का फ्लो किस टाइप से हो, किस तरह से मनी मोबिलाइज करती है, मार्केट में मोबिलाइज होती है मनी की, है ना, और वो हमें क्या बना करके देती है, या तो गुड्स प्रोड्यूस करती है या सर्विस प्रोड्यूस करती है, विटामिन इकोनॉमिक एजेंट, मतलब इकोनॉमिक एजेंट के थ्रू इन सारी चीजों का हम क्या करते हैं, प्रोडक्शन करते हैं, फिर उसको मार्केट में लाते हैं, फिर मार्केट में उसका सप्लाई होता है, और इस तरह से इसका क्या होता है, मोबिलिटी होता है, चेन बना हुआ रहता है, ठीक है। सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम एंड फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट, और टू साइकिल फ्लो, दो साइकिल में आपने देखा ना, एक साइकिल में आपने देखा कि ये फॉर्म है, फॉर्म ने लोन लिया, लोन लेकर के इसने अपनी कंपनी डाली, फिर कंपनी के लिए इन्होंने लेबर हायर किया, तो लेबर को क्या मिला, एम्प्लॉयमेंट मिला, रोजगार मिला, रोजगार के बाद उनको क्या मिला, उसका इनकम मिला, इनकम के बाद उनके पैसे कहाँ गए, हाउस होल्ड गए, उनके घर गए, घर के बाद फिर वो अपने नेसेसिटी के अनुसार वस्तुएं खरीदे, गुड्स खरीदे या सर्विस प्रोड्यूस किया, जो भी सर्विस लिया, तो उसके बाद उन्होंने क्या किया, उसको फिर उसी मार्केट में डाल दिया, और उसी मार्केट में जाने के बाद हम क्या करते हैं, उन सारी चीजों का फिर हमने जो पैसा लिया या कहीं से लेन देन किया फॉर्म के थ्रू, फिर हम उसको क्या करते हैं, मार्केट में फिर उसी को चलाते हैं, और इस तरह से क्या होता है, सर्कुलर ऑफ मनी का फ्लो होता है, मोबिलिटी होता है मार्केट में। तो हमने आज ये समझा कि सर्कुलर फ्लो ऑफ मनी मार्केट में किस टाइप से होते हैं, क्या प्रोसेस होते हैं। अब इसके बाद हम लोग नेक्स्ट क्लास में बैंकिंग, मनी, इन सारी चीज़ों को करेंगे, उनको स्टार्टिंग से कर लास्ट तक सारी चीज़ों को डिटेल से करेंगे, ठीक है। आप इसको समझने की कोशिश कीजिए, और इनकेस मुझे लग रहा है कि मैं आपको समझा पाई हूँ तो इन चीज़ों को आप समझिए। मैंने बार बार कहने का ये कोशिश किया है कि इकोनॉमिक्स एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसको हमको क्या करना है, रटना नहीं है, कॉन्सेप्ट को अपने क्लियर करना है। हम कॉन्सेप्ट को जितना अच्छा से क्लियर करेंगे उतना ही अच्छे से वो हमें क्या आएगी, समझ में आएगी, ठीक है। तो इन सारे चेन को आपने समझा, और समझने के थ्रू हमने क्या किया, आगे के नेक्स्ट के बारे में जाना कि हम लोग कल मनी बैंकिंग सिस्टम का पार्ट करेंगे, और आप इन सारी चीज़ों को समझिए। कुछ नहीं समझ में आया तो प्लीज़ कमेंट कीजिए, और समझ में आया तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिए। थैंक यू।